अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, तलख़ीसी क़द्र पैमाई शशमाई दुअम 2023-24 के लिए सवाली पर्चा बनाने के सिलसिले में रहनुमा खतूत के तौर पर ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि सुवम जमात ता हश्तम जमात तक के लिए पंजुम जमात के अलावा बाकी तमाम जमातों के लिए तहरीरी 40 मार्क्स और ज़बानी 10 मार्क्स का इम्तिहान लेना है। ये ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन की फहरिस्त है। इस लिंक पर जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल को भी लिंक कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल का भी लिंक यहाँ पर दिया गया है। कदर पैमाई के लिए जो मकासद की बिना पर नंबरात की तकसीम है, ये तकसीम कुछ इस तरह से है। मैं इस डॉक्यूमेंट को स्टडी मंजिल की साइट पर भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह डाल दूंगा। इसी तरह ज़बानदानी के लिए मालूमात है, तफ़हीम है, इजहार है, मद्दाह के तौर पर उनको बांटा गया है। बुनियादी मज़ामीन के लिए मालूमात, इदराक, इतलाक और महारत के तौर पर बांटा गया है। यहाँ सवालात की बुनियाद पर किस तरह से नंबरात की तकसीम की गई है, यहाँ तफसीलात उसकी दी गई हैं। इसी तरह दकीकियत की बुनियाद पर जिस तरह से सवालात को बांटा गया है वो भी यहाँ पर दिया गया है। आप इन फॉर्मेट को इस्तेमाल करके आसानी से ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। असबाक के नाम यहाँ लिख दीजिए, सवालात लिखिए, कितने सवालात उस सबक में लेने हैं और उसमें कितने नंबरात के आप सवालात लेंगे और फिर नंबरात के मुताबिक उसका फीसद मालूम लिख लीजिए। ब्लूप्रिंट का फॉर्मेट दिया गया है, ये सुवम ता हश्तम जमात तक के लिए है। आप इकाइयों के नाम लिखिए। इसमें आसानी ये है, इकाइयों के नाम लिखिए, मालूमात है, तफ़हीम या इदराक है, ज़बानदानी के लिए तफ़हीम है, कोर मजमून के लिए इदराक है, इजहार है, इतलाक है, मद्दा है, महारत है। यहाँ आसानी के लिए आपको पहले से दिया गया है कि मारूजी सवालात में आपको 6 सवालात करेंगे। कौस के अंदर का निशान, कौस के अंदर निशानात और कौस के बाहर सवालात दर्ज किए गए हैं, यानी 6 सवालात के 6 मार्क्स मालूमात में पूछेंगे। इसी तरह से मालूमात में मुख्तसर 2 सवालात पूछेंगे, 4 मार्क्स उसके होंगे, कुल 8 मार्क्स 10 सवालात होंगे। इसी तरह तफ़हीम के लिए न्यू टाइप के मारूजी सवालात 6 मार्क्स के और मुख्तसर 6 सवालात होंगे, 12 मार्क्स होंगे, कुल 12 सवालात और 18 मार्क्स होंगे। इसी तरह इजहार या इतलाक के लिए मुख्तसर सवालात 2 मार्क्स के 2 सवालात 4 मार्क्स और तफसीली 1 सवाल 4 मार्क्स का, कुल 3 सवालात 8 मार्क्स होंगे। मद्दाह में मजमून के लिए और महारत कोर मजमून के लिए 1 मार्क्स सवाल पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप यहाँ पर मार्क्स अगर डिवाइड कर लेंगे तो आसानी के साथ आपको ब्लूप्रिंट बनाना हो जाएगा। और आगे उसी को जमात है, मजमून है, निशानात है। यहाँ आपने यूनिट सवाल नंबर 1 इकाई का नाम लिख दीजिए, बाकी तमाम चीजें यहाँ पहले से लिखी हुई हैं। इसको मद्देनजर रख के भी आपको ये बना सकते हैं। यानी पहले के 5-6 सवालात आप मालूमात पर पूछेंगे 1 मार्क्स के लिए, अगले 6 सवालात आप इदराक के लिए या तफ़हीम के लिए पूछेंगे, उसके बाद सवाल नंबर 13 और 14 मालूमात के लिए, इसी तरह से 15 से 20 तक के तफ़हीम के लिए पूछेंगे, 21 से 23 तक के लिए इजहार के लिए और 24वां सवाल मदाह के लिए पूछेंगे। तो इस चार्ट से आपको आसानी ये होगी कि कितने सवालात पूछना है और किस मकसद के लिए पूछना है। यहाँ सिर्फ इकाई का नाम आपको लिख देना है। ये लिख देंगे तो ये बाकी तमाम चीजें करने के लिए आपको आसानी होगी। सवालात का पर्चा निकालने के लिए एक मॉडल भी उसका दिया गया है। सवाल नंबर 1 में आप जोड़ियां, खानापुरी, सही गलत, मानी, अजदाद, तज़कीर व तानी, जुमले में इस्तेमाल, एक लफ्ज़ में या एक जुमले में जवाब दें वगैरह 6 सवालात पूछ सकते हैं। इसी तरह सवाल नंबर 2 के लिए भी इसी तरह से पूछ सकते हैं। और सवाल नंबर 3 के लिए ये मुख्तसर जवाबी है, हल करें, मुख्तसर जवाब लिखें, वजह बताएं, नोट लिखें, तर्जुमा करें वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह उसके कुल 13 से 22 तक के सवालात, 10 सवालात आप उससे पूछेंगे। सवाल नंबर 4 में हल है, तफसीली जवाब, हल करें, इल्म रियाजी के लिए बिलखुसूस तफसीली जवाब लिखें, मजमून लिखें, खत लिखें, खाका बनाएं, नक्शा खींचे वगैरह। 4 मार्क्स के 2 सवालात आप पूछ सकते हैं। इसी तरह से इन्हीं सवालात के आप यहाँ जवाबात भी लिखेंगे, जवाबी पर्चा भी आपको बनाना है। और यहाँ पर भी मॉडल के तौर पर यहाँ जगह कम है, आप इसको जरा बड़ा करके बना सकते हैं, दूसरे कागज से भी बनाया जा सकता है। ज़बानी सवालात में आप देखेंगे ज़बानदानी के लिए सबक पढ़ना है, नज़म गाना है। आमतौर पे हम करते यह हैं कि चंद सवालात पूछ के इम्तिहान ले लेते हैं,
दरअसल ऐसे नहीं होना चाहिए। ज़बानी सवालात एक एक्टिविटी बेस होना चाहिए। तो उसके लिए आप सबक पढ़ना है, नज़म पढ़ना, अल्फाज के मानी बताना, अजदाद, इनको खेलों की शक्ल में भी किया जा सकता है। कहानी सुनाना, कहावतें और मानी बताना, मुहावरे और मानी बताना, जुमलों में इस्तेमाल करना, तर्जुमा करना, अखबार पढ़ना, रिसाले पढ़ना, कुतुब खानी की किताब पढ़ना वगैरह, ये इसके अलावा भी बहुत सारी मॉडल के तौर पर चंद चीज़ें दी गई हैं, आप ज़बानदानी के लिए बना सकते हैं। इल्म रियाजी में गिनती करना है, पहाड़े पढ़ना है, बुनियादी अमाल है ज़बानी, इसको एक मार्केट सिचुएशन लेके भी आप कर सकते हैं, या कोई तकरीब की सिचुएशन लेके भी कर सकते हैं। वक्त बताने की सरगर्मियाँ हैं, उम्र बताने की सरगर्मियाँ हैं वगैरह, लंबाई, वज़न, हजम के रकबा, अहाता वगैरह। बल्कि जमात में, मुकर्रर जमात में असबाक देखिए, उन असबाक के हिसाब से कोई एक सरगर्मी दीजिए बच्चों को, और आपको इससे ये मालूम करना है कि अमली ज़िंदगी में ये तमाम चीज़ें वो कर सकता है, नहीं कर सकता है। सवालात पूछ के सिर्फ जवाबात हासिल करने से मसाला हल नहीं होता। इसी तरह साइंस और समाजी साइंस के लिए भी आप सिर्फ इतना ख्याल रखना चाहिए कि अमली ज़िंदगी में जो सिचुएशंस पैदा होती हैं, उन सिचुएशन में बच्चा किस तरह से डील कर सकता है। तो ये इस मुताबिक आप सवालात दीजिए। इम्तिहान होने के बाद में उनके जो नंबरात लेने हैं, ज़बानी इम्तिहान के जो नंबरात लेने हैं, वो इस तरह से 10 सवालात, बल्कि ये सरगर्मियाँ आप इसको समझेंगे तो बेहतर रहेगा। इसमें से आपने कौन-कौन सा सवाल नंबर पूछा है, वो यहाँ पर लिख दीजिए। और वो कितने मार्क्स के लिए आपने पूछा है, सही जवाब दिया है, नहीं दिया है, उस हिसाब से निशानात आप दर्ज करते चले जाएँ। यहाँ उसका नोट भी, हर तालीम के लिए 2 कतारें, ऊपरी कतार में सवाल नंबर, सरगर्मी नंबर, और नीचे की कतार में नंबरात दर्ज कीजिए। आपको 10 ही सवालात पूछने हैं, आप इसके हिसाब से क्वेश्चन बैंक बना लेंगे। इसमें मुमकिन है कि आप 100 सरगर्मियाँ बनाएँ या 50 सरगर्मियाँ बनाएँ, 25 बनाएँ। जितनी भी सरगर्मियाँ या सवालात की फ़हरिस्त आप बना सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे कि पहले नंबर पर आपने कौन-सा सवाल पूछा है, तीसरा पूछा है, 8वाँ पूछा है, 12वाँ पूछा है, और उसमें उसने कितने मार्क्स लिए, वो यहाँ पर दूसरे कॉलम में लिख देंगे। कुल मार्क्स आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे तलखीसी कदर पैमाई शशमाई दुआम के लिए हासिल शुदा नंबरात, यहाँ पर नंबर शुमार है, असमाए तलबा है। 40 में तहरीरी मार्क्स कितने लिए, ज़बानी कितने लिए, 50 के लिए कितने लिए, और उसको बाद में आप 30 के लिए तब्दील करना है। तो यहाँ पर 30 के लिए करेंगे, यानी छोटी जमातों के लिए आप 20 के लिए करेंगे, बड़ी जमातों के लिए 30 के लिए करेंगे, मार्क्स लिख देंगे। ये इसी तरह से ये उर्दू इल्म रियाजी माहौलियात, उर्दू ज़बान में जितने भी पर्चे होते हैं उनके लिए है। अंग्रेज़ी के लिए उसी तरह से मैंने दोबारा यहाँ पर गाइडलाइन की है। तमाम चीज़ें अंग्रेज़ी में भी वही यहाँ दी गई हैं। इनको इस्तेमाल करके अंग्रेज़ी का सवाली परजाई बना सकते हैं। इस मार्क्स के लिखने की वजह से आपको काफ़ी आसानी मैं समझता हूँ कि इससे होगी। बिल्कुल उसी तरह से ये भी पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे और मुझ खाकसार को दुआ में याद रखेंगे। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप हमारी साइट पर जा सकते हैं, मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके मज़ीद ऐसी वीडियोस आप देख सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके आप मेरी तमाम चीज़ों को जल्दी से हासिल भी कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।